तथा नरसिंह जी की महासमाधि अवस्था बोली, हे प्रभु, आप स्वयं प्रकट हुए, मैंने आपको कष्ट दिया, मुझे क्षमा करें प्रभु। पर मैं आपके होने ना होने का कोई भी आरोप प्रत्यारोप मुझ पर करे, आपको अपयश दे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। गोपनाथ के प्रांगण में नीलकंठ महादेव की आकाशवाणी हुई, मांगो वत्स, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। नरसिंह ने कहा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिर भी यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के महारास दर्शन की प्रबल इच्छा है। वृंदावन की भूमि में जहाँ महादेव को भी गोपी का रूप लेकर प्रवेश करना होता है, महादेव ने मेहता नरसिंह को पूर्णिमा तक प्रतीक्षा करने को कहा और पूर्णिमा के दिन गोपनाथ महादेव के प्रांगण में महादेव ने मेहता नरसिंह पर करुणामय दृष्टिपात किया और नरसिंह जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की। हाथ में मसाल लिए मेहता नरसिंह ने भगवान श्री कृष्ण का रास पूर्णिमा की धवल रात्रि में अपने आत्म प्रकाश में यह महारास प्रत्यक्ष देखा।
महाप्रभु, रास में विक्षेप कर रहा हूँ, क्योंकि एक भक्त इतना लीन हो चुका है महारास में, वो जल जाएगा। पहले उसे संभालो, क्योंकि उसकी मसाल का ईंधन खत्म हो चुका है। मसाल पूरी जल चुकी है। अब उसका हाथ रक्त ईंधन के साथ जल रहा है। वो अपने देहाभिमान को जलाते हुए महारास में विलीन हो रहा है। महादेव के कहने पर जब भगवान श्री कृष्ण ने नरसी को देखा तो स्वयं श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए और मेहता नरसी को स्पर्श करते ही तनुभा पुलिस गई सब पीरा। भगवान रास राशीश्वर का स्पर्श होते ही भक्त नरसी जी की सारी पीड़ा चली गई एवं तन तंदुरुस्त हो गया। भगवान शिव एवं श्री कृष्ण ओझल हो गए और मेहता नरसी महाभाव समाधि में लीन हो गए। मेहता नरसी जी के विश्वास ने गोपनाथ महादेव के प्रांगण में साक्षात भगवान शिव को प्रकट कर भगवान श्री कृष्ण का महाराज गोपी भाव में प्रवेश कर स्वयं अनुभव किया, जिसका प्रमाण आज भी गोपनाथ महादेव के प्रांगण में साक्षात है। आवश्यकता है दृष्टि की, विश्वास क्या नहीं कर सकता। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव पावर कहा जाना। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। विश्वास स्वरूप में आपका हार्दिक